नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो बच्चों, आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो बच्चों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पर है जो है वो रूस आता है, दूसरे नंबर पर जो है कनाडा आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों, वर्तमान में जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। और पहले जो था, पहले वो चीन का था, लेकिन अब जो है भारत का पहला स्थान हो गया है और चीन का दूसरा स्थान हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो बच्चों, भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो बच्चों, वो किस देश से अलग करता है? वो श्रीलंका से अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो बच्चों, भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो बच्चों, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो बच्चों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर में होगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बच्चों, भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो बच्चों, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो बच्चों, वो 2.42% है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या भारत में कितने प्रतिशत निवास करती है। तो बच्चों, 17.7% जो है भारत में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों, भारत का कुल क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बच्चों, कर्क रेखा जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो बच्चों, वो जो है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो बच्चों, भूमध्य रेखा से जो भारत के दक्षिण की छोर की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो बच्चों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो बच्चों, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई यानी कि द्वीप समूहों सहित कितनी है। तो बच्चों, वो जो है 7,516 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, वो 9 है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो बच्चों, वो जो है गुजरात की है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो बच्चों, भारत की जो स्थल सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है जो कि 4,096 किलोमीटर तक लगती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ यानी कि सबसे ज़्यादा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है। तो बच्चों, वो जो है 4,096 किलोमीटर लगती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक भाग प्राचीन है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है। तो बच्चों, प्रायद्वीप या पठार का है। हमारा अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। तो बच्चों, उसे जो है हम अक्साई चीन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो बच्चों, भारत में शीत मरुस्थल जो है लद्दाख है, जो कि अभी वर्तमान में जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बच्चों वो बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बच्चों भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो बच्चों वो जो है 23 डिग्री 3 उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा, 3 और यानी कि बांग्लादेश से घिरा है? तो बच्चों वो जो है त्रिपुरा है, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो बच्चों अरब सागर में जो स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता वो है क्या है? विशिष्टता जो है सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों जो है मेकाल का पठार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो बच्चों वो जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी। और हमारा अगला प्रश्न है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो बच्चों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो बच्चों वो उत्तर प्रदेश है, जो कि 9 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो बच्चों वो जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो बच्चों वो जो है सर सिरिल और जॉन रेडक्लिफ, यानी कि सर सिरिल ने किया था, जो कि जिस सीमा का नाम है रेडक्लिफ। और बच्चों अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो बच्चों वो जो है सिक्किम है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो बच्चों वो जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बच्चों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। बच्चों ये जो मैं आपके लिए प्रश्न करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में भी आते हैं। तो बच्चों आपको ये जो है अच्छे से याद करने हैं। प्लीज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो बच्चों दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। बच्चों अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बच्चों तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का कब निर्धारित की गई थी? तो बच्चों वो जो है 15 अगस्त 1947 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि महेंद्रगढ़ी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो बच्चों महेंद्रगढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वो जो है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? बच्चों जो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है डूरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो बच्चों वो जो है 1896 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो बच्चों वो जो है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बच्चों वो जो है बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बच्चों वो जो है सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो बच्चों वो जो है इंदिरा सागर झील है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जो है गढ़सोप्पा या जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बच्चों वो जो है गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो बच्चों वो जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो बच्चों वो जो है मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो बच्चों वो जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बच्चों वो जो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो बच्चों वो जो है दामोदर घाट नदी जो है बंगाल का शोक कही जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर निकलती है? तो बच्चों वो जो है नर्मदा नदी है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बच्चों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो बच्चों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो बच्चों वो जो है नर्मदा नदी करती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टेहरी बांध है। बच्चों ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ये बांध वाले प्रश्न हैं, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बांध कौन सा है। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बच्चों वो जो है भांखड़ा नांगल बांध परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है कि टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो बच्चों वो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची सॉरी बच्चों ये जो है आपका ऊपर हो गया है। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चों वो जो है कंचनजंगा है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली की है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो बच्चों अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत माला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो बच्चों वो जो है पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बच्चों वो जो है केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो बच्चों वो जो है केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों वो जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों वो जो है सिक्किम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बच्चों वो जो है थालघाट जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बच्चों कोलकाता और मुंबई को जो है भोरघाट जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो बच्चों भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय या मानसूनी है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो बच्चों वो जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बच्चों ये जो है मौसिनराम में होती है। अगला प्रश्न है कि मौसिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो बच्चों वो जो है पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। अगला प्रश्न है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो बच्चों भारत में शीतकालीन वर्षा जो है तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो बच्चों अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो बच्चों वो जो है पतझड़ वन की है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो बच्चों वो जो है हरियाणा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उन्हें जो है मैनग्रोव वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो बच्चों वो जो है जिम कार्बोनेट नैनीताल यानी कि जो है उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो बच्चों वो जो है 1973 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों वो जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो बच्चों ये जो है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि इन राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बच्चों वो जो है
लौह अयस्क यानी लौह ऑक्साइड के कारण होता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि लावा के प्रवाह से किन मिट्टी का निर्माण होता है। तो बच्चों लावा के प्रवाह से जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो बच्चों खरीफ की फसल जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि है। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल कौन कौन सी है। तो बच्चों रबी की फसल जो है गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि हैं। अगला प्रश्न है कि जायद की फसल कौन कौन सी हैं। तो बच्चों जायद की फसल जो है खरबूजा, खीरा, ककड़ी है। तो बच्चों ये जो खरीफ की फसल जो है आपकी ये जो है जुलाई से जो है आपकी जो है सितंबर तक होती है, और ये जो रबी की फसल जो है अक्टूबर से लेके जनवरी तक या फरवरी तक होती है। और अगला प्रश्न है कि जायद की जो फसल कौन सी है। तो बच्चों ये जो है आपकी मार्च से लेकर के आपकी जून तक होती हैं। अगला प्रश्न है कि नकदी फसल कौन सी है। तो बच्चों नकदी फसल जो है गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो बच्चों वो जो है चावल है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है। तो बच्चों वो जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों दुग्ध यानी दूध उत्पादन में जो है भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों वो जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है। तो बच्चों वो जो है ताप थर्मल या थर्मल पावर से की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ। तो बच्चों ये जो है अप्सरा रिएक्टर है, और ये जो है 1956 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ। तो बच्चों वो जो है तारापुर महाराष्ट्र से हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है व किस नदी पर है। तो बच्चों ये जो है शिवसमुद्रम परियोजना है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर बना। तो बच्चों देश का पहला जो लौह इस्पात जो खाना है जो 1875 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बना था। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है। तो बच्चों वो जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का है। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो बच्चों ये जो है झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की खान किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तो बच्चों वो जो है जस्ता उत्पादन के लिए है। अगला प्रश्न है बच्चों ये जो जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों ये जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे। तो बच्चों ये जो है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला थे। बच्चों अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो बच्चों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 यानी कि नेशनल हाईवे 7 है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो बच्चों ये जो है भारतीय रेल है। यानी कि बच्चों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो बच्चों ये जो क्या है भारतीय रेल है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी। तो बच्चों ये जो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो बच्चों ये जो है 1925 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ। तो बच्चों भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों ये जो है इलाहाबाद और नैनी के मध्य की गई थी, यानी नैनीताल के मध्य की गई थी। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है। तो बच्चों ये जो है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बच्चों ये जो है मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो बच्चों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है गंगावरम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो बच्चों विश्व में जो सबसे अधिक डाकघर जो है भारत में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो बच्चों भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है
गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर का है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बच्चों मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो है भारत का वो है कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि दो राज्यों को जोड़ता है, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है वो जो है दो राज्यों में है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो बच्चों वो जो है समझौता व थार एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो बच्चों वो जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, तो बच्चों ये जो है कोलकाता हल्दिया। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन नौज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो बच्चों ये जो है विशाखापत्तनम का है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, तो बच्चों ये जो है मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है, तो बच्चों ये जो है कांडला बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई, तो बच्चों ये जो है 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई, तो बच्चों ये जो है अक्टूबर 1854 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया, तो बच्चों ये जो है लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल के शासन में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि बच्चों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों भारत का सबसे जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है गोवा है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है, क्योंकि बच्चों केरल ही एकमात्र ऐसा जो राज्य है जिसमें हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बच्चों सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों ये जो है हरियाणा है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों ये जो है केरल है। और अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। और अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये जो है दिल्ली है। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बच्चों ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बच्चों ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारत में जो है लिंगानुपात कितना है, तो बच्चों ये जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य कब बना था, तो बच्चों तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, जो कि एक नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है कि गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे, तो बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र जो है 1 मई 1960 को जो है नए राज्य बने थे। अगला प्रश्न है हरियाणा और पंजाब नए राज्य कब बने, तो बच्चों हरियाणा और पंजाब जो नए राज्य जो है 1 नवंबर 1966 को बने थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ, तो बच्चों सिक्किम राज्य का गठन जो है 16 मई 1975 को हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ, तो बच्चों गोवा राज्य का गठन जो है 30 मई 1987 को हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो बच्चों उत्तराखंड राज्य का निर्माण जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ। बच्चों ये जो उत्तराखंड जो है आपके उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, तो बच्चों झारखंड राज्य का निर्माण जो है आपका 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। बच्चों ये जो है आपको यहाँ से काट लेना है कब हुआ था, यानी निर्माण कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ, तो बच्चों मेघालय राज्य का निर्माण जो है सन 1970 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ या निर्माण कब हुआ, तो बच्चों ये जो है 1971 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ, तो बच्चों ये जो है 1987 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ, तो बच्चों नागालैंड राज्य का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 में हुआ था।
हमारा अगला प्रश्न है कि मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो बच्चों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को जो है पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो 21 जनवरी 1972 में दिया गया था, क्योंकि इन्हें जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। अगला प्रश्न है कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों मिजो जनजाति जो है मिजोरम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि पनियान बा इरुल जनजाति किस राज्य से निवास करती है? तो बच्चों ये जो है तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों आबो जनजाति जो है असम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बच्चों टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बच्चों ये जो है गोंड जनजाति है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोमपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों सोमपेन नामक जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बररली बा डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों ये जो है दादर एवं नगर हवेली से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि चमका बा हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो बच्चों ये जो है त्रिपुरा की हैं। अगला प्रश्न है कि ईश्वर का निवास किस स्थान यानी किस नगर को कहा जाता है? तो बच्चों ये जो है प्रयागराज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो बच्चों 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो बच्चों ये जो है नेहरू सेतु है, जो कि बिहार में सोन नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पांजाल रेलवे सुरंग है, जो कि 11,002 से 15 मीटर है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है जूलॉजिकल गार्डन आलमगीर अलीपुर है, जो कि कोलकाता में है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो बच्चों ये जो है हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे बड़ी मीनार जो है कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। बच्चों आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जो है भारत में 4 मीनार किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये जो है आपको कमेंट करके बताना है और किस शहर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है एलोरा की गुफाओं में है, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो बच्चों ये जो है रामेश्वरम मंदिर का है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो बच्चों सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो बच्चों ये जो है लेह लद्दाख है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो बच्चों ये जो है सेंट कैथेड्रल गोवा में है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बच्चों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भांखड़ा नांगल बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वीर अभय अंजनेय हनुमान यानी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बच्चों पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बच्चों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो बच्चों सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है मतलब अमृतसर में स्थित है, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो बच्चों सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है पीतमपुरा है। अगला प्रश्न है कि डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बच्चों ये जो है नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो बच्चों ये जो है सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है
कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो बच्चों ये जो है 98% है। अगला प्रश्न है कि भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो बच्चों ये जो है बिटुमिनस प्रकार का है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 का बार काटती है? तो बच्चों ये जो है माही नदी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बच्चों दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो बच्चों दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो बच्चों जैविक मरुस्थल के नाम से जो है दामोदर नदी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बच्चों जब हम भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बच्चों वो जो है हेकेटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो बच्चों वो जो है पॉलीडोनियम को कहा जाता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो वो जो है हेकेटियस को कहा जाता है। लेकिन भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों वो जो है पॉलीडोनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो बच्चों विश्व मानचित्र का निर्माण जो है अलेक्जेंडर ने किया था। अगला प्रश्न है भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो बच्चों ये जो है माही नदी काटती है। अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होता है? तो बच्चों गल्फ स्ट्रीम जो है जल स्तर में भिन्नता यानी विभिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो बच्चों ये जो है लक्षद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों ये जो है झारखंड में स्थित है। बच्चों आज की हमारी ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे तो इसीलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहते हैं। तो बच्चों बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।